हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की वर्तमान ऊर्जा, वर्तमान एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या है उनकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। क्या ये आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या चीजों को एज इट इज चलने देना चाहते हैं, या इस रिश्ते को नया मौका देने का सोच रहे हैं। याद रखिए, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग से प्राप्त हो सकती है। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है आखिर उनके दिमाग में इस रिश्ते को लेकर। सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ एनर्जीज हैं, क्या कुछ थॉट्स हैं उनके। फर्स्ट है यहाँ पर फैमिली, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ सेल्फ हीलिंग, वी हैव ऑब्सेशन, then we have departure, we have soul connection, then we have crossroads, bottom of the deck we have the energy of secret love। आपके पार्टनर के देखिए सबकॉन्शियस माइंड की करंट एनर्जी की बात करें तो सबसे पहले तो फैमिली नजर आ रही है। आपके फैमिली, आपका जो पार्टनर है, आपके पर्सन, ये अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं कैसे हाथ सबके सब जुड़े हुए हैं, मिलकर एक फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि इनकी फैमिली आपको हर तरीके से एक्सेप्ट कर ले। फैमिली एक्सेप्ट करती है तो इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फैमिली रोड़ा बन रही हो कि आप इनके साथ मैरिड है तो इन लॉज परेशान कर रहे हैं। आपका और इनका रिलेशनशिप रहा है लेकिन शादी का प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ बवाल दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में ये अटैचमेंट फील कर रहे हैं अपने फैमिली के टुवर्ड्स। इन्हें आपके साथ आगे जाने में, इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने घर को तोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं कैसे उस एक के साथ रह लूं या उसके तरफ चला जाऊं या चली जाऊं। मेरे अपने पेरेंट्स का कौन देखभाल करेगा, कौन देखेगा इनको, कौन संभालेगा, मुझे इनका साथ देना चाहिए। तो ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है। अपने फैमिली की वजह से आपको इस रिश्ते को सेकंड नंबर पर देख रहे हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है सेल्फ हीलिंग की है। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी बहुत एडजस्ट किया है। इन्हें ऐसा लगता है कि मैंने बहुत एडजस्ट करने की कोशिश की अपने फैमिली के साथ और आपके साथ इस रिश्ते में, या अपने फैमिली में भी। अभी इस लाइक कि आपके पार्टनर ने ना एकदम हथियार डाल दिए हैं कि बस यार हो गया, अब जो भी है, मैं अब नहीं परेशान कर सकता या कर सकती अपने आप को, जो होना है वो फिर भी होगा, और अपनी एक एनर्जी पे बैठ गए हैं ये। ठीक है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग की भी एनर्जी है कि अब ये अपनी, जो बोलते ना कि अब ये अपनी शांति पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। होता क्या है कि आप तब तक ही हाथ पैर मारते हो जब तक आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ रेमेडीज करने के लिए बोलती हूँ, जब तक आपके अंदर डिजायर होगी ना, आप तब तक रेमेडीज भी करोगे। आलस नहीं कह रही कि आपको पकी पकाई खीर मिल जाएगी, लेकिन जब आपके अंदर डिजायर भी नहीं रहेगी, आप खोना और पाना एक ही कर देंगे कि चाहे जाए या रहे, अब मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपका ये वाला माइंडसेट बन गया तो आप रेमेडी नहीं करोगे, किसी की रेमेडी नहीं करोगे। इसी तरीके से आपके पर्सन की भी एनर्जी है कि मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देकर देख लिया है, अब इससे आगे घुटने टेक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं कि अब मैं अपने ऊपर फोकस करना चाहता हूँ, अब मुझे शांति चाहिए, मुझे जो करना था मैंने सब करके देख लिया, अब नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में है। आपकी तरफ पार्टनर की ऑब्सेशन की भी एनर्जी है। जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं इस रिश्ते को लेकर। हमेशा इन्होंने आपकी तरफ एक पैशन फील किया है, जब पहली बार मिले होंगे तब भी, आज भी और आगे भी फील करेंगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे ये अपने दिल और दिमाग से कभी नहीं निकाल सकते। कुछ नहीं कर रहे एक अलग चीज है, फैमिली रीजन है वो भी एक अलग चीज है, लेकिन आपकी तरफ ऑब्सेशन इज ऑन अनदर लेवल, अलग है उसका एक डिपार्टमेंट की। अगर ये मुझे अच्छा लगता है तो लगता है,
आपको ये कभी अपने लाइफ से डिलीट नहीं कर सकते, आपको आपकी मेमोरीज को ये कभी इरेज नहीं कर सकते। आप थे, आप हैं, और आप हमेशा इनके जिंदगी में एक बहुत ही खास शख्स के रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने इनकी लाइफ को बहुत चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है डिपार्चर की। तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कारणों की वजह से ये आपकी लाइफ को छोड़कर जा रहे हैं या ये मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये किसके पार्टनर की एनर्जी आप देख लीजिएगा, बट इन्हें ऐसा लग रहा है, ये इनकी भी एनर्जी हो सकती है जो सेल्फ हीलिंग में दिख रहे हैं, कि जैसे ये सब कुछ कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो अब इनको ऐसा लगता है कि अब मेरा मूव ऑन करना ही बेहतर है इस रिश्ते से। ठीक है, जो जैसा लिखा था शायद यही हमारी किस्मत में है। ठीक है, सोल कनेक्शन की एनर्जी है, तो आपके और आपके पर्सन के बीच में जरूर कोई ऐसा सोल कनेक्शन तो रहा है जिसकी वजह से दो सोल्स मिली, दो दिल एक दूसरे से मिले, दो दिल एक जान हुए। तो आपके पार्टनर सभी कंडीशन से ऊपर आपको बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, साथ रहना ना रहना ये सब परमात्मा की मर्जी के द्वारा निर्धारित होता है पहले से। चीजें उसी तरीके से या तो रिश्ता यूनियन की तरफ जाता है, शादी की तरफ, या चीजें मूव ऑन करने की तरफ, ब्रेकअप की तरफ और अलग होने की तरफ जाती हैं। आप समझ रहे हैं कि या तो आप ईस्ट ही जाएंगे डिवाइन की मर्जी से, या आप वेस्ट ही जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, बट बढ़ेंगे दिशा में। ठीक है, लेकिन एक चीज जो आपके पर्सन को समझ में आई कि ये आपसे नफरत नहीं कर सकते। हर चीज एक अलग लेवल पे है, लेकिन आपसे इन्होंने भी प्यार किया है और आपने इनसे प्यार किया, तो इनके मन में आपको लेकर एक जगह है। मैंने अभी भी आपको बोला कि आप इनकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो ये कभी नहीं भुला सकते, इररेसिस्टिबल, इररिप्लेसेबल है। और यही कारण है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड है, सोल टाई है। ये हमेशा आपको लेकर जो सोचते थे, जो फील करते थे, वो एनर्जी आगे तक भी रहेगी कि आपके पर्सन आपको हमेशा ब्लेस करें, आपको अपने प्रेयर्स में याद रखें। ये कभी आपको दुखी नहीं देख सकते, ये कभी आपके साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, और ये सेम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अगर एक दूसरे से दूर भी जा रहे हैं, लेकिन हम कभी एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए नफरत ना पाल के रखें। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूं। अगर यही लिखा था तो इस पर भी दोनों खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ में एंड करें। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरह के मैसेजेस हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है क्रॉस रोड्स की। आपके पर्सन ने हो सकता है आपकी तरफ कोई चॉइस रखी है, या फिर ये खुद एक चॉइस देख रहे हैं कि या तो अब अपने आप को, या तो आप आप इनको चूज करेंगे, एक चीज आपको चूज करनी है, या ये आपको चूज करना चाह रहे हैं लाइफ में दो सिचुएशंस के बीच में जगल करते हुए कि या तो मैं अपने पार्टनर को ही चूज करूं या फिर किसी अदर सिचुएशन को। आर या पार वाले सिचुएशन में आपके पर्सन खड़े हैं, अब उस दो राहे पर हैं। आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी और इनकी बातचीत होती है, कि आप सही रास्ता चूज करें। ठीक है, इस रिश्ते में बने रहने के लिए तो आप इन्हें चूज करें, तो भी बहुत ध्यान से करें कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो अब परमानेंट हो सकती हैं आपके लाइफ में। मान लीजिए आपके पर्सन को आपसे शादी करनी है, तो अब आपसे शादी करने का मतलब ये तो नहीं है कि 10 को और को घुमाएंगे। अगर आपसे शादी करनी है, इट मीन्स आगे बच्चे भी आपके साथ है, फैमिली भी आपके साथ है। इसी तरीके से अगर आप इनको डिसाइड कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपके पास दोनों के पास चांस है ये। ठीक है, तो आप इन्हें चूज करें तो फिर इन्हीं को, फिर उससे जुड़े कोई सवाल नहीं, उससे जुड़े कोई जवाब नहीं, और फालतू के फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये पार्टनर आपके सीक्रेट एडमायरर भी है आपके, और आपसे बहुत सीक्रेटली एक डीप लव आपके पर्सन को है। अगर ये आपसे दूर है तो ये आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। ये आपसे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो इन्हें आपके साथ रियूनियन चाहिए। ये आपके साथ फिर से इस रिश्ते को फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जो चीजें ये पहले छुपा गए थे, सीक्रेट रखी थी, इन्होंने अपने तक रखी थी, वो ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। इस बार ये अल्टीमेटली इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं आपके साथ में। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।